हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ रूल्स ऑफ इन्फरेंस। इन्फरेंस बेसिकली होता क्या है, जैसे हम आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें पता है आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, हमें कुछ सेट ऑफ प्रीमाइसेस दिए रहते हैं, ठीक है, जिनको हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, और हमें कंक्लूजन दिया रहता है, ठीक है। तो इन्फरेंसिंग का मतलब क्या है कि आपको कोई एक नया प्रोपोजिशन दे दिया गया और आपके पास जो रूल्स पड़े हैं, आप उन रूल्स का यूज करके एक नया कंक्लूजन लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंसिंग। मतलब कि हमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनका यूज करके हम कुछ न्यू कंक्लूजन्स को डिराइव कर रहे हैं, मतलब हम इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। हमारा जो आर्गुमेंट है वो 100% वैलिड कब होगा, जब हमारे पास सारे केसेस जो प्रीमाइसेस के हैं वो ट्रू होंगे और उससे हमारा कंक्लूजन भी क्या आएगा, दैट विल ऑल्सो बी ट्रू। मतलब मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रीमाइसेस हैं P1, P2 एंड सो ऑन टू Pn करके, ठीक है, और हमारे पास कंक्लूजन है Q। तो ये वैलिड कब होंगे, जब हमारे पास इन सारे प्रीमाइसेस का जब हम एंड करेंगे, ये जो हमारी स्टेटमेंट है जब ये टोटोलॉजी के इक्विवेलेंट होगी तो हम क्या कहेंगे, हमारे प्रीमाइसेस और जो हमारा कंक्लूजन, मतलब हमारी आर्गुमेंट फॉर्म जो है वो क्या है, वैलिड है। रूल्स ऑफ इन्फरेंस क्या है कि हमें कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो हमें आर्गुमेंट दिए गए हैं क्या वो वैलिड है या वो इनवैलिड है। तो चलिए देखते हैं। तो हम जो यहाँ पे रूल्स ऑफ इन्फरेंस फिलहाल पढ़ने वाले हैं वो प्रोपोजिशनल लॉजिक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल अगर हम देखें, दिस इज मोडस पोनेंस। मोडस पोनेंस क्या कहता है कि अगर मुझे कोई स्टेटमेंट दे रखी है P और एक अनदर स्टेटमेंट दे रखी है P इम्प्लाइज Q, तो उसका जो मेरे पास कंक्लूजन क्या होगा, दैट वुड बी Q, ठीक है। सो वैसे ही मॉडस टॉलेंस क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट नेगेशन Q दे रखी है एंड अनदर स्टेटमेंट इज P इम्प्लाइज Q, तो उसका जो कंक्लूजन आएगा दैट वुड बी नेगेशन ऑफ P, ठीक है। वैसे ही हमारे पास हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म है, इसमें क्या है कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स होंगी और उन 3 स्टेटमेंट्स का जैसे हम इम्प्लीकेशन कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट हमें स्टेटमेंट दे दी गई है P इम्प्लाइज Q, सेकंड हमें दे दी गई है Q इम्प्लाइज R, तो इसका जो कंक्लूजन होगा दैट वुड बी P इम्प्लाइज R। डू नॉट वरी अगर आपको भी ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट अभी हम इनको वाया एग्जांपल्स जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, जो हमें ये प्रीमाइसेस दिए हैं, जब हम इनका एंड करते हैं और जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए कंक्लूजन के साथ, दैट मस्ट बी टोटोलॉजी। नेक्स्ट जो रूल है यहाँ पे दैट इज एडिशन। एडिशन में क्या किया गया है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट सिंपली कोई P है और उसके साथ हम कोई और स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है P और Q, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में हम सिंपली एक स्टेटमेंट को यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। कंजंक्शन में तो ये तो हमें पता ही है दैट P एंड Q कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, दो अगर हमें स्टेटमेंट दी है P एंड Q तो ये उनका कंजंक्शन कहलाएगा। देन हमारे पास आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, ठीक है, हमारे पास है P और Q एंड नेगेशन P और Q। तो जब हमारे पास कंक्लूजन निकलेगा तो कंक्लूजन क्या होगा, दैट वुड बी Q और R। वाई, ये जो P है और ये जो P है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब आप इसको सिंपली अगर ऐसे याद रखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और कंक्लूजन में हमारे पास बचेगा Q एंड R। तो चलिए अब इन सबको देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। जैसे सबसे पहले रूल की बात करूं मैं, तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है, दैट इज मोडस पोनेंस। मोडस पोनेंस में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट P दी है और कोई स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q दी है, तो उसका जो कंक्लूजन है वो क्या आना चाहिए, दैट मस्ट बी Q। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी है दिस इज P इम्प्लाइज Q, ठीक है, इसे हम ले लेते हैं P एंड देन के बाद वी नो दिस इज Q। तो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, P इम्प्लाइज Q और साथ में हमें क्या गिवन है यहाँ पे P। तो मतलब अगर आप मोडस पोनेंस के हिसाब से चलें तो योर आंसर मस्ट बी Q। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या आ जाएगा, यू कैन
log on to the network। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई थी, वन इज P एंड द अदर इज P इम्प्लाइज Q, और हमें इस रूल के हिसाब से पता है कि अगर हमें ऐसे फॉर्म में कोई स्टेटमेंट दी गई है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, दैट वुड बी Q। तो यहाँ पे हमारा P क्या था, इफ यू हैव ए करंट पासवर्ड एंड Q was you can log on to the network। तो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखी है, P, मतलब दिस इज फॉलोइंग दिस रूल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कंक्लूजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, you can log on to the network। इस रूल को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज P, और इन दोनों स्टेटमेंट्स का एंड करिए, P इम्प्लाइज Q, और जो आपका कंक्लूजन है उसको इम्प्लाइज में कीजिए। ठीक है, सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसकी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, दैट इज P है हमारा, राम इज इंटेलिजेंट एंड P इम्प्लाइज Q हमें यहाँ पे दिया गया है, इफ राम इज इंटेलिजेंट देन he tops the class, right? then Q हमें यहाँ पे स्टेटमेंट अभी दी नहीं गई है, हमें क्या करना है, हमें कंक्लूजन को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कंक्लूजन यहाँ पे क्या होगा हमारा, Q, मतलब राम टॉप्स द क्लास। ये कैसे किया हमने, हमें पता है राम इज इंटेलिजेंट, जो मेरी स्टेटमेंट है दिस इज P, ही टॉप्स द क्लास इज Q। ठीक है, और ऊपर भी मुझे स्टेटमेंट P दे रखी है, तो ये जो है मेरे रूल को फॉलो कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा कंक्लूजन है वो क्या आ जाएगा, राम टॉप्स द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास क्या था कि अगर मेरे पास कोई दो स्टेटमेंट्स मुझे दी हैं P एंड Q, तो उनका जो मैं कंक्लूजन सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकती हूँ, दैट इज P। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, इट इज बिलो फ्रीजिंग एंड रेनिंग नाउ, मतलब P जो है मुझे क्या गिवन है, इट इज बिलो फ्रीजिंग। ठीक है, और Q मुझे यहाँ क्या गिवन है, रेनिंग नाउ। तो अगर मैं इस रूल के हिसाब से चलूं तो मुझे पता है मेरा कंक्लूजन यहाँ पे क्या आने वाला है, दैट इज P। तो P हमारा क्या आ जाएगा, इट इज बिलो फ्रीजिंग। ये जो आपके फॉर्मूलाज हैं, ये जब आप आर्गुमेंट्स के साथ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मतलब उनका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूलाज जो है आपको वहां पे हेल्प करते हैं आपके स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे दे दिए गए हैं स्टेटमेंट्स दैट केट इज स्वीट वुमेन एंड जॉन इज इंटेलिजेंट। सो अकॉर्डिंग टू द रूल मुझे पता है कि अगर मेरे को ये स्टेटमेंट दी है तो मेरा कंक्लूजन जो है P होगा। तो इन स्टेटमेंट्स में से मेरा कंक्लूजन आ जाएगा दैट केट इज स्वीट वुमेन। और इस रूल को इम्प्लीकेशन फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसका आंसर जब टोटोलॉजी आ जाएगा तो मेरी कंडीशन जो है वो वैलिड होगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। हाइपोथेटिकल स्लॉग्स को हम और क्या कहते हैं, इसे चेन रूल भी कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखी है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ इट रेन्स टुडे देन वी विल नॉट हैव ए बारबेक्यू टुडे। तो अगर मैं इफ इट रेन्स को मैं ले लेती हूँ दैट दिस इज P एंड वी विल नॉट हैव ए बारबेक्यू टुडे। हमारे पास जो Q है दैट मस्ट बी, इसको मैं यहाँ पे अगर Q ले लेती हूँ तो मुझे पता है
मैंने नेगेशन वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे क्यों लिया है, तो जब हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट इनकाउंटर होगी कि वी विल हैव बारबेक्यू टुडे, तो वहां पे जो है मैं क्यू की जगह क्या लगाऊंगी, फिर नेगेशन ऑफ क्यू। अभी सिर्फ फॉर्मूले की सिंप्लिसिटी समझाने के लिए आई एम टेकिंग दिस स्टेटमेंट एज क्यू, ठीक है। देन इफ वी डू नॉट हैव ए बारबेक्यू टुडे मीन्स क्यू, देन वी विल हैव ए बारबेक्यू टुमारो। इसको मैं ले लेती हूँ आर, और हमें कंक्लूजन यहाँ पे क्या दिया है कि इफ इट रेन्स टुडे मीन्स पी, देन वी विल हैव ए बारबेक्यू टुमारो मीन्स आर। तो हिपोथेटिकल सिलॉग्स है जो आपका सिलॉजिज्म या फिर चेन रूल, ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट इस फॉर्म में दी हुई है Q implies R, तो जो उसका कंक्लूजन होगा द कंक्लूजन विल बी P implies R, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो सिमिलरली सेम वे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है और उसका जो कंक्लूजन है इफ इट रेन्स टुडे देन वी विल हैव ए बारबेक्यू टुमारो, तो अगर हम इस कंक्लूजन के हिसाब से जाएं तो ये बिल्कुल सही है, दिस आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। एक और एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एग्जाम्पल दी है, पी ले लेते हैं हम, इंडिया हैज natural resources, then Q would be India can generate energy, and R is India is prosperous country. So अगर हम हाइपोथेटिकल सिलॉग्स के अकॉर्डिंग जाएं तो हमें सेम स्टेटमेंट किस फॉर्म में दी रहेगी, मतलब P इम्प्लाइज Q। तो सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मुझे P इम्प्लाइज Q यहाँ पे स्टेटमेंट दी है और Q इम्प्लाइज P यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, मीन्स कि इंडिया हैज नेचुरल रिसोर्सेज, इफ इंडिया हैज नेचुरल रिसोर्सेज देन इंडिया कैन जनरेट एनर्जी, राइट। और दूसरी स्टेटमेंट है कि Q इम्प्लाइज, ये आर आएगा सॉरी, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास इंडिया कैन जनरेट, इफ इंडिया कैन जनरेट एनर्जी देन इंडिया इज प्रॉस्पेरस कंट्री। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का जो है हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे इफ इंडिया हैज नेचुरल रिसोर्सेज देन इंडिया इज प्रॉस्पेरस कंट्री। यहां पे लिख देती हूं मैं, इफ देयरफॉर इफ इंडिया हैज नेचुरल रिसोर्सेज देन इंडिया इज प्रॉस्पेरस कंट्री, ठीक है। दिस वुड बी द कंक्लूजन ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट्स। ये हम कहाँ यूज करेंगे, वही सेम चीज जब आपको मल्टीपल आर्गुमेंट्स के साथ काम करना है और आपको किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन के पास पहुंचना है, तो ये जो रूल्स अगर आपको याद होंगे तो ये आपके जो है सिंप्लीफिकेशन इजी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज, अगर हम एडिशन के रूल के हिसाब से जाएं तो हमें एडिशन क्या कहता है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट P दी है तो कंक्लूजन में आप P और Q जो है कर सकते हो, मतलब आप एक्स्ट्रा से कोई जो स्टेटमेंट है उसको ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है हमें एडवर्ड इज ए गुड बॉय, सो व्हाट इज दिस इज P, और कंक्लूजन हमें यहाँ पे क्या दिया है P और Q, दैट इज एडवर्ड इज ए गुड बॉय और फिलिप इज अ लेजी बॉय। मतलब कोई एक एक्स्ट्रा सेंटेंस जो Q है उसका हमने यहाँ पे क्या कर दिया और कर दिया, मतलब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट को ऐड कर दिया। और हमें पता है अगर हमें इसे इम्प्लीकेशन की फॉर्म में लिखना है तो इम्प्लीकेशन की फॉर्म में कैसे आएगा, P इम्प्लाइज P और Q। नेक्स्ट इज अवर कंजक्शन। कंजक्शन का तो हमें सिंपली पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल ही ले लूं कि एडवेंट और एडवर्ड इज ए गुड बॉय और दूसरी मुझे स्टेटमेंट दे दी गई है P इज एडवर्ड इज गुड बॉय एंड Q हमें दे दी है कि फिलिप इज लेजी बॉय। तो
कंजक्शन का रूल मुझे पता है क्या कहता है कि ये स्टेटमेंट आएगी P एंड Q, तो ये क्या कहेगा कि एडवर्ड इज गुड बॉय एंड फिलिप इज लेजी बॉय। कंजक्शन तो सबसे बेसिक है, ये तो आपको आती होगी, इसमें इतना कुछ समझाने वाला है नहीं है, बस सिंपली आपको दो स्टेटमेंट्स का इसमें क्या कर देना है, एंड कर देना है। देन नेक्स्ट मॉडस टोलेंस की बात करूं तो मॉडस टोलेंस का जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी है दैट इज नेगेशन ऑफ Q और दूसरी स्टेटमेंट दी है आपको P इम्प्लाइज Q, तो जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी नेगेशन ऑफ P। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें कोई स्टेटमेंट दी है कि जस्टिन इज नॉट अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है, और हमें दी गई है एक और स्टेटमेंट, एंड नेक्स्ट हमें जो दी है स्टेटमेंट दैट इज इफ जस्टिन गोज टू चर्च डेली देन जस्टिन इज अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स के हिसाब से देखें तो जस्टिन इज अ रिलीजियस पर्सन क्या है हमारा, दिस इज Q, ठीक है। फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है ये हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे नॉट स्टेटमेंट है, तो दिस इज नेगेशन ऑफ Q। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो लास्ट मैंने आपको हाइपोथेटिकल सैलोगिज्म पढ़ाया है उसमें मैंने नॉट वाली स्टेटमेंट को Q रखा है, तो जब मैं मतलब उसका नेगेशन निकालूंगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और वहां पे जो मैंने Q लिया है दैट विल बी कन्वर्टेड टू नेगेशन Q, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है आपका नॉट जहां पे स्टेटमेंट में दिया है उसे मैं नेगेशन Q ले रही हूं, तो जो उसकी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी दैट विल बी Q, ठीक है। इन दोनों को आपस में कंफ्यूज मत कीजिएगा। देन इफ जस्टिन गोज टू चर्च डेली, ये हमें क्या दिए रखा है यहाँ पे, P इम्प्लाइज Q, मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट है नेगेशन ऑफ Q, नेक्स्ट इज P दैट इज जस्टिन गोज टू चर्च डेली, देन Q होगा क्या, जस्टिन इज ए रिलीजियस पर्सन। अब हमें पता है कि हमारा जो मॉडस टॉलेंस है उसमें जो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि नेगेशन P आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो नेगेशन P में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्टिन डज नॉट गोज टू चर्च डेली, ठीक है। मॉडस टॉलेंस क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट P दी है और कोई स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q दी है तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, Q होगा। मॉडस टॉलेंस क्या कहता है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट नेगेशन Q दी है और P इम्प्लाइज Q इज सेकेंड स्टेटमेंट, तो आपका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, नेगेशन ऑफ P, ठीक है। तो ये रूल्स आप यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। अब जो डिसजंक्टिव सिलोगिज्म है ये क्या कहता है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट नेगेशन P दे रखी है एंड अ स्टेटमेंट P और Q इज गिवन, सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन विल बी Q, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें कोई स्टेटमेंट दे रखी है नेगेशन P, मान लीजिए मोहित इज नॉट अ गुड बॉय, ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दी है कि मोहित इज अ गुड बॉय और सुचिता इज अ स्वीट गर्ल, ठीक है। तो हमें पता है मेरे पास ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, नेगेशन P है एंड दिस स्टेटमेंट इज P और Q, तो मेरा जो यहाँ पे कंक्लूजन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी सुचिता इज अ स्वीट गर्ल, ठीक है। फिर से देखिए इसको एक बार कि हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक स्टेटमेंट जो है नेगेशन P दे रखी है और दूसरी जो स्टेटमेंट है दैट इज
P और Q। तो जब भी ऐसी कोई आप स्टेटमेंट से एनकाउंटर करते हैं तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग याद रहना चाहिए कि मेरा जो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आएगा वो कंक्लूजन क्या होगा, दैट वुड बी Q। और इसको इम्प्लाइज की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P एंड P और Q, दिस विल बी Q। ठीक है। देन रेजोल्यूशन की बात मैं यहीं पे करूंगी। रेजोल्यूशन में मान लीजिए हमारे पास स्टेटमेंट यहां पे दे रखी है कि एडवर्ड इज ए गुड बॉय और बेला इज गुड गर्ल, राइट। ये हमारी स्टेटमेंट है P और Q। देन हमारे पास यहां पे स्टेटमेंट दे रखी है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट नेगेशन P और R क्या हो सकती है, एडवर्ड इज नॉट अ गुड बॉय और जेकब इज बैड बॉय, राइट। तो अब हमें पता है कि इसका जो हमारा कंक्लूजन है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, Q और R के। मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट बचेंगी उनका क्या हो जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास Q और R। मतलब कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा कि बेला इज अ बैड गर्ल और जेकब इज अ बैड बॉय। सो दिस इज हाउ योर रेजोल्यूशन वर्क। और रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन भी काफी बार आता है एग्जाम में। इस वीडियो में हमने सब रूल्स यहाँ पे कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनको स्टेटमेंट सिंप्लीफिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए इन्हें कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। तब तक आप और एग्जांपल्स लेके इनको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।